हेलो। Hello, sir. Now you are the host. Continue with the meeting, sir. ओके सर, Okay. Thank you very much, sir. थैंक यू सर। Now, our meeting end करनी है। Am I audible, friends? Good morning to all of you. Yes, friends, am I audible? Can you message me over there? Yes, Jay, Bindya, yes, am I audible? Please message me. Yes, am I audible? So, friends, last time हमने थोड़ा बेसिक बताया था आपको अबाउट दिस चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन के अंदर मैं आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन की थियरी समझा रहा था, राइट। मोरओवर हमने केसेस भी देखे थे कि कब कब डिसोल्यूशन हो सकता है, राइट। बट एज आपके बीकॉम के अंदर जो चैप्टर है दैट इज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन और आपको सीए के अंदर भी है, सो आपको बीकॉम में प्रॉब्लम ना हुए इसलिए हम ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लिक्विडेशन उसके बाद हम डिसोल्यूशन के और सम गार्नर वर्सेस मुरे के देखेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टाइम समझाया था पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या कि जब भी कोई भी फर्म डिसॉल्व होती है तब उसकी सारी की सारी असेट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी सारी की सारी असेट्स में से पैसा इमीडिएटली नहीं मिलता है, राइट। वो पीस पीस में मिलता है, पीस यानी इंस्टॉलमेंट में मिलता है, यानी डेटर्स पहले थोड़े देंगे, थोड़े टाइम के बाद दूसरे देंगे, तो उस टाइम पे जो पैसे मिलते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, राइट। तो हमने प्रायोरिटी सेट कर दी थी। सबसे पहले हम पेमेंट करते थे डिसोल्यूशन एक्सपेंस का, क्योंकि जो ये काम कर रहा है उसको सबसे पहले ये पैसों की जरूरत होती है, राइट। अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, राइट। सेकेंड, हम ये पैसे देते थे आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स होती है, होता है, बैंक लोन होता है, राइट। जो आउटसाइडर, जो इनसाइडर नहीं है, जो क्या है, आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। तीसरा, हम ये पेमेंट करते हैं पार्टनर की लोन को, बराबर। तो पार्टनर की लोन थर्ड नंबर पे आती है। लास्ट नंबर पे कौन सा आता है, पार्टनर की कैपिटल। अगर कुछ बचता है तो पार्टनर की कैपिटल में दिया जाता है।
अदरवाइज अगर पैसे कम होते हैं तो वो बर्डन भी कौन बेयर करता है, तो पार्टनर की कैपिटल को हम बेयर करवाते हैं। इन द सेंस कहने का मीनिंग ये है कि जो टुकड़े टुकड़े हमको पेमेंट मिलता है जिसको हम पिसमिल बोलते हैं, और वो पेमेंट पे हक सबसे पहले आउटसाइडर का होता है, फिर इनसाइडर का होता है। आउटसाइडर यानी क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये सब आउटसाइडर है, राइट। उसके बाद हक ये किसको मिलता है, उसके बाद मेरे पार्टनर्स को मिलता है, बट पार्टनर की लोन को पहले मिलता है, और पार्टनर की लोन के बाद ये हक मिलता है कैपिटल को। हम सब जैसे जैसे देखेंगे उस तरह से आपको ज्यादा पता चलेगा। मुझे पता है आप लोगों के पास शायद बुक नहीं होगी, अगर आप बोलो तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, वैसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, बीओएस नॉलेज आईसीआई की वेबसाइट पे से। अगर वो भी नहीं है तो मैं धवल सर को भेज दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे, राइट। ठीक है, ओके। सो शैल वी स्टार्ट, प्लीज मैसेज मी, यस फ्रेंड्स कैन वी स्टार्ट, यस मैसेज मी पर्सनली, शैल वी स्टार्ट, यस फ्रेंड्स। सो मैंने पूरा चैप्टर डाउनलोड करके रखा है, बराबर। सो आपको वहीं के वहीं क्वेश्चन भी मिल जाएगा, राइट, और वहीं के वहीं सॉल्यूशन भी हम बाजू में कर देंगे। तो बहुत बहुत अच्छी टेक्निक से जाएंगे, तो दैट मीन्स अगर आपको बार बार पीडीएफ या तो अपनी बुक में भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ठीक है, ये सब थियोरी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ओके, अभी सीधा हम चालू करने जा रहे हैं, that is piecemeal distribution, right, and it is sum number 7। अभी मैं piecemeal distribution की ऐसा जनरल केस में ऐसा नहीं बोलेगा राइट डाउन द थियरी व्हाट इज piecemeal distribution, ऐसा नहीं पूछेगा, राइट। बट आपको खाली एक हेडिंग लगाना है, piecemeal distribution, piecemeal। अच्छे हैंड राइटिंग की उम्मीद मेरे से मत करो, राइट। चलो मैं लिख देता हूँ, piecemeal distribution, राइट, जिसके दो टाइप होते हैं, दो टाइप इन द सेंस दो तरीके से हमको सम सॉल्व करना होता है। रादर फर्स्ट होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल सरप्लस मेथड, और दूसरा होता है मैक्सिमम लॉस मेथड, बराबर। ये कैपिटल सरप्लस और मैक्सिमम लॉस दोनों मेथड में समझाता हूँ। कैपिटल सरप्लस मेथड हम बीकॉम के अंदर यूज करते हैं, ये वर्ड जिसको सीए के अंदर एचआरसीएम मेथड बोलते हैं। हायर, इसका फुल फॉर्म है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। ये कैपिटल सीए, ये मेथड का नाम सीए के अंदर क्या है, एचआरसीएम है, जो बीकॉम के अंदर कैपिटल सरप्लस करके आपको इसका नाम दिया होगा, राइट। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ठीक है, हायर लिखो या हाईएस्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले पूरा सम समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत दिल से। शायद मैं एक आध सम आपको आज खुद करने के लिए दूंगा। देखो हम करेंगे, जो भी करेंगे हम बेस्ट करेंगे, भले थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट हम अपना बेस्ट देके ही जाएंगे, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग फाउंडेशन में पढ़े उनको पता है कि हमने एक भी चैप्टर जरा सा भी लाइटली नहीं लिया, राइट। ओके, इसलिए आपके पेपर्स भी अच्छे गए होंगे शायद। ओके फ्रेंड्स, सो लेट मी रीड द सम फर्स्ट ऑफ ऑल। There are three partners ABC, or they decided to dissolve the firm, right? Now see, liabilities and asset दिया है, यहाँ dissolve the firm होना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए, right? Dissolve the partnership firm होना चाहिए। Okay, now see, assets दिया है, कैश दिया है, और creditors, that means outsider हुआ। इज लोन आउटसाइडर है बट पार्टनर की है, तो इसकी कैटेगरी अलग आती है, राइट। यानी इसको मैं इनसाइडर ही मानता हूँ, राइट। एक्चुअली है आउटसाइडर बट मानने का इनसाइडर। नाउ सी, क्या होता है कि फॉर्म डिसॉल्व हो गई, द असेट्स रियलाइज इन द फॉलोइंग सम्स इन इंस्टॉलमेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब हम असेट बेचने के लिए गए, हम असेट क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि हमको क्रेडिटर्स को पे करना है, एक ही लोन को पे करना है, कुछ बचे तो पार्टनर को ले जाना है। इसीलिए व्हेन वी स्टार्टेड द सेलिंग द असेट्स, समझना बहुत ध्यान से, व्हेन वी स्टार्टेड टू सेल द असेट्स, तो हमको इस हिसाब से पेमेंट मिला। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में खाली 1000 रुपए मिले, सेकंड के अंदर 3000 मिले, थर्ड के अंदर 3900 मिले, फोर्थ के अंदर 6000 मिले, एंड फिफ्थ के अंदर 20100 मिले, राइट। इस हिसाब से हमको पेमेंट मिलना स्टार्ट हुआ। द एक्सपेंसेस
ऑफ द रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500। हमको ऐसा लगा कि ये सब काम करने में हमारा खर्चा होगा 500 रुपीज, राइट। ये सब काम करने में हमारा खर्चा होगा 500 रुपीज, जिसको आप रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हो, आइदर यू कैन से डिसोल्यूशन एक्सपेंस, जिसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, राइट। बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400 ओनली। बट एक्चुअल देखने जाए तो इसका पेमेंट खाली हम 400 रुपए कर रहे हैं। बट मुझे ये बताओ, कंजर्वेटिज्म क्या बोल रहे हैं, आपको लगा क्या था 500 रुपीज लगा था, भले 400 हुआ बट आपको लगा था तो 500 रुपीज है, 400 होगा तब देखा जाएगा, राइट। बट फर्स्ट डे जब आप डिसोल्यूशन का काम कर रहे थे तब आपको क्या लगा था कि यार 500 रुपए मैं अलग से ही रख देता हूँ, राइट। ऐसा सोचा होगा ना कि जो एक्सपेंस फिक्स है इसलिए आपने, भले फिर 400 हो, जब एक्चुअल एक्सपेंस 400 हो तो 100 रुपए अपने पॉकेट में डाल देने के, बट तब तो लगा तो 500 ही था ना। तो ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट डे पे डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हमको लगता है उसको आप अलग से लिख दो कि भाई 500 रुपीज तो मेरे खुद के है ही नहीं, वो मुझे रियलाइजेशन एक्सपेंस या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को अलग करके पे करने का ही, राइट। जो अल्टीमेटली अमाउंटेड कुछ हुआ वो कोई मतलब नहीं रखता। शो इन ईच स्टेज द कैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स एंड द पीएसआर इज 2:1, 2:2:1। और नीचे ये जो यहाँ एक छोटी सी नोट लिखी है, देखो 20,100 में यहाँ एक छोटी सी नोट लिखी है, द इंक्लूड सेविंग इन एक्सपेंस ₹100, राइट। और फिर लिखा है 500 माइनस 400। इसका मीनिंग समझाता हूँ कि जब फर्स्ट डे था ना तब हमने सोचा था 500 रुपीज एक्सपेंस होगा, राइट। जब यहाँ 5 इंस्टॉलमेंट खत्म हुए वो बेचारा मान गया कि मुझे 400 रुपए दे दो चलेगा, राइट। यानी ये जो 100 रुपए की बचत हुई वो ऑलरेडी इसके अंदर आ गई है। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है देखो, इंक्लूड सेविंग्स इन एक्सपेंस ऑफ ₹100, राइट। यानी जो बचत हुई वो भी आपने अलग से लिख दी है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो, समझ में आ रहा है सबको, डन है। यानी समरी ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इतने पैसे हमको मिल रहे हैं प्लस हमारे पास 500 रुपीज की कैश भी होगी। देखो कैश को रियलाइज नहीं किया जाता, वो तो अपने पास सेपरेटली पड़ी है। प्लस मुझे फॉलोइंग मैनर के अंदर 1000, 3000, 3900, 6000 एंड 2100 कर कुल करके मुझे इतनी असेट्स में से पैसे रियलाइज हो रहा है, बराबर। और उसके बाद हमारा काम यहाँ क्या रहता है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है। यानी जितने पैसे मिले सबसे पहले आउटसाइडर को पे करते हैं, बराबर। फिर इनसाइडर को यानी पार्टनर के कैपिटल को पे करते हैं। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, लोन को आप आउटसाइडर भी गिन लोगे ना, एज लोन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली देखने जाता आउटसाइडर ही बोला जाता है, इनसाइडर दैट मींस खाली कैपिटल समझोगे तो भी कोई प्रॉब्लम, खाली प्रायोरिटी अलग रखो, क्रेडिटर सबसे पहली प्रायोरिटी, उसके बाद एज लोन है, राइट। तो समझते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि कितना पैसा किसको कब कब देने का है, राइट। तो फ्रेंड्स मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कैश, बराबर। तो हेडिंग लगाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7, ऐसे हेडिंग लगाओ, बराबर। सम है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। देखो प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, राइट। तो सबसे पहले क्या आप लिखोगे, पेमेंट टू आउटसाइडर्स, ऐसा एक हेडिंग बनाओगे। सबसे पहले देखो शायद उनकी और हमारी मेथड अलग हो, राइट, बट हमारा सबका लॉजिक सेम रहेगा और फाइनल आंसर भी हमारा सबका सेम आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ वर्किंग नोट नंबर 1 में, या तो डायरेक्टली स्टार करके, ऐसे स्टार करके भी लिख सकते हो, पेमेंट टू आउटसाइडर, ऐसा करके हम शुरुआत कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि पेमेंट टू आउटसाइडर यानी ये सब, सबसे पहले मैंने क्या सीखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने का, तो यहाँ लिखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, राइट। उसके बाद मैंने क्या बताया कि आउटसाइडर कौन है, उसके बाद की प्रायोरिटी कौन है, तो सर क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स लिखो। और सर तीसरी प्रायोरिटी किसकी है, तो सर एक ही लोन है, राइट। सर कैपिटल तो उसका कैलकुलेशन अलग से करेंगे, बट अभी हमारे लिए 3 ही है, राइट। या कोई बैंक लोन नहीं थे, अदरवाइज मैं बैंक लोन भी लिख देता, राइट। तो सबसे पहले हम किसको पे करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस को पे करके, राइट। उसके बाद क्रेडिटर्स को पे करेंगे, उसके बाद एक ही लोन को पे करेंगे, और उसके बाद कुछ बचेगा तो कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल को हम ये पैसा दे देंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है, राइट।
यहां आप लिखोगे ऑलवेज पर्टिकुलर्स, बराबर। सबसे पहले मुझे पैसे इंस्टॉलमेंट में से नहीं, मेरे पास 500 रुपीज कैश पड़ी होगी। पहले मैं लिख देता हूँ कि मेरा डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है, तो सर वो 500 रुपीज का है। सर मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं, तो लेट मी चेक, इट इज 2000 रुपीज, राइट। सर मेरी लोन कितनी, एक ही लोन कितनी है, तो सर दैट इज 5000 रुपीज। ऐसे ऑलवेज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आप लिख दो। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा काम रहता है कि हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी सबसे पहले लिख देते हैं, जो हमारी पेमेंट करने के बाकी। अभी सोचो, 3 जने आपके सामने खड़े हैं, बराबर। एक डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाला खड़ा है, ऐसे इमेजिन करो, दूसरा क्रेडिटर मेरे सामने खड़ा है, तीसरा पार्टनर का लोन अकाउंट बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे दो, राइट। मैं अपनी ऑफिस में चेक किया तो मेरे पास 500 रुपीज की कैश थी, बराबर। तो मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी जैसे सीखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सेकंड क्रेडिटर्स एंड थर्ड प्रायोरिटी एक किलो। मेरे पास 500 रुपीज है, बराबर। इमीडिएटली ये 500 के 500 रुपीज, समझना फ्रेंड्स, इमीडिएटली जैसे ही मुझे पता चला, मैंने क्या किया, ये 500 के 500 रुपीज डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए अलग कर दिए। भले 400 पे करो, वो मुझे अभी नहीं पता, वो बाद में पता चलेगा, राइट। अभी पता नहीं है तो आपको 500 के 500 लेस कर देने के, राइट। सो व्हाट यू विल, आपके पास कैश कितनी थी, तो सर मेरे पास कैश 500 थी, उसको मैंने सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए अलग कर दिया, राइट। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो अलग करके मैं पे कर दूंगा, राइट। तो कैश के अगर 600 रुपए होते तो क्या होता, 500 यहाँ जाता और 100 रुपए क्रेडिटर को मिलते, समझना हो। अगर मेरे पास कैश 600 रुपीज होती तो क्या होता, 500 डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे जाता एंड 100 रुपीज क्रेडिटर्स में जाता। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट। बट 500 है, नेट टू नेट दोनों अमाउंट सेम हो रही है, तो 500 के 500 आप इसको दे दो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो कर रहा है उसको दे दो, राइट। सो फ्रेंड्स, हियर पहला काम अपना खत्म। 500 के 500 रुपीज आप किसको दे दोगे, अपने, किसको दे दोगे, अपने डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो बेयर कर रहे हैं उसको दे दोगे। सर इसके बाद ये सबका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, तो देखो यहाँ 2000 है और यहाँ 5000 है, ये नील हो गया, बराबर। अभी भी ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 2000 एंड 5000, राइट। ओके सर, उसके बाद क्या है, सर मैंने अपनी असेट सेल की और उसमें से मुझे 1000 रुपए मिले, राइट। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मुझे कितना मिला, 1000 रुपीज का। और वो 1000 रुपीज अभी डिसोल्यूशन एक्सपेंस को पे करूंगा, नहीं, वो तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। अभी मेरे सामने दो लोग खड़े हैं, क्रेडिटर्स भी खड़े हैं और पार्टनर का लोन भी खड़ा है। सो एज क्रेडिटर्स को पेमेंट फर्स्ट करना मेरी प्रायोरिटी है। तो ये 1000 रुपए मुझे मिलेगा, मैं किसको दूंगा, चलो मुझे मैसेज में लिखो, मैं क्रेडिटर्स को दूंगा या एक ही लोन को दूंगा। यस, जस्ट मैसेज मी, मैं कहाँ दूंगा ये पैसे। यस, कैन यू मैसेज मी, यस, कैन यू मैसेज मी, करेक्ट आंसर, यस। सर ये 1000 रुपए ऑब्वियसली हम, यानी आप लोग मुझे अच्छे से सुन रहे हो, यस। सो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 1000 रुपए जैसे ही मिले, वो 1000 रुपए मैंने क्रेडिटर्स को दे दिए, यानी यहाँ कुछ नहीं गया, बराबर, यहाँ कुछ था नहीं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मेरे पास नील बैलेंस रहा और क्रेडिटर्स को अभी भी 1000 रुपए पे करने के बाकी है और एक ही लोन को अभी भी 5000 रुपीज पे करने के बाकी है, राइट। एक ही लोन को 5000 रुपीज पे करने के बाकी है, जबकि क्रेडिटर्स को बेटा 1000 रुपीज पे करने के बाकी है, राइट। तो यहाँ आएगा डैश। फ्रेंड्स अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो मुझे सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल रहा है 3000 रुपए का, राइट। अभी मेरे पास दोनों लोग खड़े हैं, क्रेडिटर्स भी खड़ा है और एक ही लोन भी खड़ी है, समझना हो फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स भी खड़ा है एंड एक ही लोन भी खड़ी है। तो क्रेडिटर्स को मैं अभी 3 के 3000, भले उसकी प्रायोरिटी पहले, बट उसको 3 के 3000 मैं नहीं दूंगा, उसको क्या बोलूंगा कि देख भाई कि तुझे खाली के खाली 1000 रुपए ही मिलेंगे क्योंकि तेरा आउटस्टैंडिंग 1000 रुपए का ही है, राइट। तो जो 3000 रुपए हो गए उसमें से 1000 रुपए मैं क्रेडिटर्स को दे दूंगा, राइट। 1000 रुपए मैं क्रेडिटर्स को दे दूंगा कि भाई देख, तेरी प्रायोरिटी मैंने खत्म की, अभी तू वापस मत आना मेरे सामने, राइट। यानी क्रेडिटर्स को 1000 रुपीज मैंने पे कर दिया, राइट। ऑन द स्पॉट व्हाट आई डिड, ये लोग अभी आ गए लाइन में कि अभी हमारी बारी, मेरा नंबर कब आएगा, यस, एक ही लोन, अभी आपका नंबर आया।
तो 3,000 रुपए थे, 1,000 क्रेडिटर ले गया, तो अभी मेरे पास कितने बचे होंगे? 2,000 रुपए बचे होंगे। यस और नो फ्रेंड्स, 2,000 रुपीज मेरे पास बचे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा एज लोन 2,000 रुपीज, सीधा का सीधा इधर, यानी ये इंस्टॉलमेंट अभी मेरा 0 का हो गया। 3,000 रुपए थे, 1,000 रुपए मैंने क्रेडिटर को, 2,000 रुपए मैंने एक ही लोन को दिए, राइट? ठीक है, तो यहाँ डैश हो जाएगा एंड हियर इट विल बी 3,000, बराबर। यानी आज मेरा आउटस्टैंडिंग खाली 3,000 रुपीज है आउटसाइडर को पे करने का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग मी। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? यस, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? आर यू गेटिंग मी बेटा? यस और नो? सबका साथ सबका विकास हो रहा है? यस, डन है बॉस? यस, ठीक है। बीकॉम में ऐसे फालतू सम पूछते हैं, छोटे छोटे 14-14 मार्क में फालतू सम, कई बार टफ भी पूछ लेते हैं। टफ इन द सेंस आपको तो आता ही होगा, आ जाएगा, राइट? अभी आता है कि सर थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना मिला? 3900 का मिला, राइट? थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना मिला? 3900 का। बट मुझे पे कितना करना है? अभी एक ही प्रायोरिटी है कि एक ही लोन, बाकी का जो भी पेमेंट मिलेगा वो तो पार्टनर अपने घर पे ले जाएंगे, राइट? ठीक है, ओके फ्रेंड्स, एक बार चेक करते हैं कि मेरा इंस्टॉलमेंट कितना का है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 3900 का है, राइट? अभी पे कितना करने का है सर? 3,000 ही। अभी जो एक ही लोन है वो तो खाली 3,000 की है, तो उसको पे कर दो, चलो, राइट? और यहाँ आपके पास बचेगा 900 रुपया और यहाँ बचेगा 0, यानी कुल मिला के थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद मेरे पास 900 रुपए सरप्लस रहे। पर अभी फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट तक मैं पहुंचा भी नहीं, राइट? यानी कुल मिला के आई एम हैविंग 900 रुपीज प्लस 6,000 रुपीज प्लस 20,100। सब्र करो, आउटसाइडर की लायबिलिटी का देखो, आपकी बुक में शायद आगे के सब में वो लोग क्या करेंगे, एक साथ ही सब कुछ, इवन पार्टनर की कैपिटल को भी एक ही साथ एक ही टेबल में बता देंगे। मेरा ये मानना है कि मेरे स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि एग्जाम में शायद, चलो ऐसा ना करो, बट चेकिंग के अंदर आप इतना चेक करो कि अपना ये टेबल सही होगा तो उसके मार्क अलग से मिलेंगे, राइट? शायद ऐसा होगा कि कोई पेपर चेकर डायरेक्टली फाइनल आंसर देखे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ तक सही किया, उसकी तो किसी ने नोट ही नहीं ली, राइट? तो आप ऑलवेज क्या करोगे, पेमेंट टू आउटसाइडर अलग से बनाओगे, राइट? कह रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? पेमेंट टू आउटसाइडर ऑलवेज हम अलग से बनाएंगे। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? प्लीज मैसेज मी पर्सनली। यस, आर यू गेटिंग मी बेटा? 1% भी डाउट हो तो स्टिल आस्क मी, क्योंकि अभी हम जो मेन पोर्शन है, चैप्टर का नाम है सरप्लस मेथड, मेथड का नाम है, वो करने जा रहा है। एक सेकंड में मैं चार्जिंग का पॉइंट लगा। सब मैसेज में मैं चेक कर रहा हूँ, सबका रिप्लाई कम, और नहीं पता चले तो भी पूछोगे, कोई भी डाउट हो तो अपने पास मत रखो। डन है? ओके गौतम भाई डन, चलो कृपाली डन। ओके फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझते हैं आगे का केस। पेमेंट टू इनसाइडर, इनसाइडर यानी पार्टनर की बात करो। अभी पार्टनर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि पार्टनर ये पैसे को कैसे डिसाइड करे, मतलब कैसे मान ले तीनों पार्टनर कि अभी जितनी असेट हम बेचेंगे उसका हमको कैसे पैसा मिलेगा, राइट? आपको क्या लगता है कैसे देना चाहिए? पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से देना चाहिए, यानी मान लो ये 900 रुपीज है तो तीनों को इक्वली बांट दूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूं, कैपिटल सरप्लस मेथड में बांट दूं, अरे सॉरी कैपिटल के बेस पे बांट दूं? क्या लगता है आपको? ये पार्टनर तो झगड़े के नहीं, ये अंदर अंदर तो झगड़ेंगे, मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। यस, तो आपका क्या व्यू है, किस किस हिसाब से देना चाहिए? यस, आप मुझे मैसेज में लिख सकते हो, डोंट चेक इन गूगल। यस, व्हाट डू यू थिंक, पार्टनर को किस हिसाब से देना चाहिए? यस, बताओ।
अलग अलग आंसर आ रहा है, बराबर। इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत आसानी से एक चीज बता रहा हूँ। देखो, कई बार है ना लॉजिक इस्तेमाल कर दे, बराबर। अभी मेरे पास 3 पार्टनर है, राइट। एग्जाम्पल है ए बी सी, राइट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। ए की कैपिटल है 10, बी की है 20, सी की है 30, राइट। ए की 10 है, बी की 20 है एंड सी की 30 है। सारे आउटसाइडर को पेमेंट हो चुका है, बराबर। अच्छा, इनका PSRP मैं लिख देता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लो है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, राइट। 1 इक्वल नहीं रखना है, 1 एक सेकंड 2 1 एंड 1 रखो, 2:1:3 रखो, राइट। ओके, सो आप ऐसा समझो कि कोई भी पार्टनर क्या बोलेगा, अभी फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, राइट। इसमें 3 पार्टनर, आप इमेजिन करो कोई है जिन्होंने अपनी कैपिटल दी है फॉर्म के लिए, जो लायबिलिटी होता है, राइट। अपने घर से पैसे डाला है, कैपिटल यानी कि अपने घर से पैसे लाके बिजनेस में इन्वेस्ट करना, राइट। 10 रुपीज है, 20 रुपीज है एंड दैट इज 30 रुपीज, राइट। PSR है 2:1:3, PSR क्या है 2 1 एंड 3। अभी आप अपने आप को बी समझो, तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे प्रॉफिट खाली 1 रुपया मिलता था जबकि मैं कैपिटल 20 रुपीज लाया था, राइट। ऐसे लॉजिक समझोगे तो आप क्या लगेगा, बेचारा बी, जितने भी पैसे मिले ना तो सबसे पहले बी को दे आने चाहिए। क्यों? क्योंकि बी को बेचारे को प्रॉफिट अभी तक 1 रुपया मिलता, जबकि उसने अपनी कैपिटल इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल बेचारे ने ज्यादा इन्वेस्ट की थी। यस और नो? अब ये मैटर से एग्री हो? आप ये मैटर से एग्री हो? यस, यस और नो? बी का प्रॉफिट खाली एक बेचारे को 1 रुपया मिलता है जबकि वो 20 रुपीज लाता है। एज कंपेयर टू दोनों लोगों की कंपेयर करो तो बोलोगे कि यार सर बात तो सही है, तो सर बी को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए ये बार। यस, क्योंकि बेचारे ने आज तक ऐसा नहीं किया, आज तक बेचारे को कैपिटल ज्यादा हम बुलवाते थे और बेचारे को प्रॉफिट कम देते थे, राइट। तो आपको लगता है बी की पहली प्रायोरिटी, राइट। अभी ए एंड सी में किसको प्रायोरिटी दोगे, तो बोलोगे कि सर कंपैरिजन करें ना तो सर ए 2 रुपए 2 रुपए उसको देते जब उसकी कैपिटल 10 है, राइट। यानी कहना ही से मैं रफली करूँ तो 5 एंड 1 हुआ ना, 10 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 5 एंड 1, तो यहाँ देखोगे 10 एंड 1 होगा, राइट। 30 डिवाइड बाय 3, यस और नो? तो आप लोग सोचेंगे कि बेचारा सी 1 रुपया प्रॉफिट मिलता है तो उसको 10 रुपए कैपिटल लानी पड़ती है, जबकि ए का क्या है, उसको 1 रुपया प्रॉफिट मिलता है तो भी वो 5 रुपया कैपिटल लाता है, राइट और नो? समझ में आ रहा है? तो आपके अकॉर्डिंगली कौन अच्छा है, सी अच्छा है या ए अच्छा है? यस मुझे मैसेज में लिखो। यस, आपके अकॉर्डिंगली कौन अच्छा है? तो सर मेरे अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली सी अच्छा है। कौन ये बोल रहा है भाई सी अच्छा होगा ना, बेचारा ज्यादा कैपिटल ला रहा है, कम प्रॉफिट लेके ज्यादा कैपिटल ला रहा है। यस और नो? सी अच्छा है। तो आप बोलोगे कि सर सी की प्रायोरिटी सेकंड और बाकी बचा वो थर्ड, राइट। अभी इतना ज्यादा सोचने का हमारे पास टाइम नहीं होता, एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा सोचने का कोई टाइम नहीं होता। देखो मैं पहले लॉजिक सिखाता हूँ, फिर मैजिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी सबने एक बार लॉजिक समझ लिया कि किसकी प्रायोरिटी पहले होती है, उसके पीछे बेस क्या बताया, रीजन बताया कि बेचारा एक प्रॉफिट है तो भी 20 रुपए लाता है, जबकि बाकी के दो, एक प्रॉफिट है तो 10 रुपए लाता है, तीसरा वाला एक प्रॉफिट है तो 5 रुपए लाता है। यानी आई हैव क्लियर्ड योर लॉजिक, राइट और रॉन्ग? यस यू आर गेटिंग मी? यहां तक क्लियर है? अभी मैजिक की बात करें, यहां तक क्लियर है? यस और नो? सबका यहां तक सबका विकास हुआ कि नहीं? यस और नो? ठीक है, 100% क्लियर। यस, ओके, ओके डन। नाउ सी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझो। अगर हर बार ऐसा सोचने जाए तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और एग्जाम में पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन दैट मींस पेपर थोड़ा इजी निकला है ऐसा माना जाता है एज कंपेयर टू अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। और हमको 14 मार्क्स 16 मार्क्स या 15 मार्क्स या 10 मार्क्स का भी सवाल आ सकता है, राइट। ठीक है, नाउ सी व्हाट वी विल डू। आपको एक मेथड अभी सिखा देता हूँ,
पहले लॉजिक समझे। देखो हम मेथड करेंगे ना तो भी यही प्रायोरिटी आएगी, राइट? जो हमने बताई है ना वही प्रायोरिटी आएगी, राइट? तो पहले हम लॉजिक समझ ले, अभी हम मैजिक करते हैं। देखना, बी का पहला टर्न आया था ना तो वो हमारी मेथड से भी पहला ही आएगा, सी का दूसरा ही आएगा, तीसरा ए का ही आएगा, दैट इज कंफर्म, राइट? ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर करते हैं, राइट? ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या क्यों किया, अभी मेथड है इसलिए किया, राइट? एक्चुअली मैंने लॉजिक समझा दिया है। ओके, कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर करो तो 10 डिवाइड बाय 2 करो तो क्या आंसर आएगा? 5। 20 डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 20। 30 डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 10, राइट? ठीक है, इसके अंदर विच एवर इज लोअर को सिलेक्ट करो। तो मुझे बताओ 5, 20 और 10 में विच एवर लोअर कौन सा है? कितने बच्चों जैसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ? नहीं यार, चलो बताओ मुझे 5, 20 और 10 के अंदर सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है? यस, 5, 20 और 10 के अंदर सबसे लोएस्ट नंबर कौन? यस सर 5, वेरी गुड। ओके नाइस। इस पे मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, राइट? ये बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करने का है? इसको पीएसआर से मल्टीप्लाई करो, यानी 5 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई करो, यानी जिसको बेस बनाया बाकी सारे पीएसआर के साथ आप मल्टीप्लाई करो। तो 5 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, राइट? 5 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। यस और नो? आपको मेथड पता चल रही है? मैंने क्या किया, सबसे पहले डिवाइड करो, बराबर, उसके बाद विच एवर इज लोअर नंबर मिलता है उसको सिलेक्ट करो, उसके बाद उसको पीएसआर से मल्टीप्लाई करो, बराबर? यस, ओके। फिर क्या करोगे, ये जो आंसर मिला आपको 10, 5 और 15, उसको कैपिटल में से चेक करो। 10 में से 10 निकालो तो क्या बचेगा? 0। 20 में से 5 निकालो तो क्या बचेगा? 15। 30 में से 15 निकालो तो क्या मिलेगा? 15, राइट और रॉन्ग? यस और नो? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस और नो फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? फिर से देखो व्हाट आई डिड, मैंने सबसे पहले पीएसआर से डिवाइड किया, राइट, बराबर। उसके बाद व्हाट आई डिड कि मैंने विच एवर इज लोअर नंबर को सिलेक्ट करके उसको बेस बनाया, उसको फिर पीएसआर से मल्टीप्लाई किया, बट जिसको लोअर नंबर बनाया है उससे मल्टीप्लाई किया। बाकी तो 20 इंटू 20 ऐसा नहीं किया, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3 ऐसा किया। 20 में से 5 रिड्यूस किया, 10 में से 10 रिड्यूस किया और 13 में से 15 रिड्यूस किया, राइट? ओके, अभी ये तो भूल जाओ, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी फिर से ये जो बचा उसको हम नाम देंगे कैपिटल सरप्लस। उसको क्या नाम देंगे? कैपिटल सरप्लस, राइट? उसको डिवाइड करो पीएसआर से, यानी पीएसआर यहाँ कौन सा है? 1 है, और एक सेकेंड, और यहाँ क्या है? 3 है, राइट? यहाँ क्या है? 3 है, राइट? तो 15 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 15 मिलेगा, एंड 15 डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या मिलेगा? 5, राइट? 15 और 5 में अगेन मुझे बताओ लोअर नंबर कौन सा है? 15 और 5 में लोअर नंबर कौन सा है? यस, 15 और 5 में लोअर नंबर कौन सा है? यस, कैन एनीवन टेल मी? सर वेरी इजी क्वेश्चन। यस, 5। ओके, तो यहाँ 5 सिलेक्ट करोगे। स्टार्टिंग में ये मेथड में थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में, और ये मेथड सब होने के बाद भी मैं बताऊंगा कि इसके पीछे क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे थे, राइट? हम कोई भी लॉजिक छोड़ेंगे नहीं। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, ठीक है, ये 15 में से ये 5 को लेस करो। एक सेकंड, आप एक काम करो, ये 5 मिला, विच एवर इज लोअर, इसको पीएसआर से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 3 करोगे तो 15, 5 इंटू 1 करोगे तो 5, राइट? ठीक है, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, ये 15 में से ये 5 को लेस करोगे तो यहाँ बचेगा 10। ये 15 में से 15 को लेस करोगे तो क्या मिलेगा? 0। यस और नो? जिसको बोलेंगे अगेन कैपिटल सरप्लस। यस और नो? इसको अगेन क्या बोलेंगे? कैपिटल सरप्लस।
अभी एक चीज बताऊं, जो हमने बोला था ना वही हुआ। सबसे पहले समझना, मैं ग्रीन कलर करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले पैसे मिलेंगे तो 10 रुपीज किसको जाएंगे? बी को जाएंगे। देखो हमारा लॉजिक भी क्या बोलता था, सबसे पहले बी को दो, राइट। बी को 20 रुपीज देने थे, उसमें से 10 रुपीज चले गए। यस, यस और नो फ्रेंड्स, पता चल रहा है ना? यस। उसके बाद बी को अभी 20 रुपीज में से बी को 10 रुपीज चले गए, राइट। तो उसके बाद बी को 15 और 15 प्रायोरिटी आ रही है। दैट मीन्स दिस वुड बी माई प्रायोरिटी नंबर 1। यानी जैसे ही मैं असेट बेचूंगा तो सबसे पहले 10 रुपीज बी को मिलेंगे, राइट। उसके बाद मैं असेट बेचूंगा तो ये पैसे मिलेंगे बी और सी को 1:3 के रेशियो में। क्यों? तो देखो बी को देने के थे 15, बट मैं 10 दे के बैठा हूं, यानी 5 रुपए बचे, यानी 5 और 15 का रेशियो निकालो। तो जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तो बी को मैं 5 रुपीज दूंगा और सी को 15 दूंगा, यानी 1:3 के रेशियो में दूंगा। तो आप चेक करो, सेकेंड प्रायोरिटी आ रही थी सी की। सबसे लास्ट में सब कुछ पेमेंट हो जाए, फिर सबसे लास्ट के अंदर ए, बी और सी को अपने प्रपोर्शन में पैसे मिलेंगे, राइट। समझ में आ रहा है? तो हमारा लॉजिक भी यही बोलता था कि ऐसा ही करना है, बराबर। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले बी बी का ही आने वाला था। क्यों? क्योंकि उसको जो पीएसआर प्रॉफिट के हिसाब से जो कैपिटल उसकी होनी चाहिए उससे ज्यादा उसकी कैपिटल हो रहे थे। दैट मीन्स उसने कभी ना कभी फर्म को कुछ ज्यादा पैसा दिया था, इसीलिए आज उसको पेमेंट सबसे पहले करो, राइट। सेकेंड तो सर सी ने भी यही काम किया था, बराबर। तो सी को सेकंड प्रायोरिटी। सर ए तो सबसे पहले एंजॉय कर रहा था, वो प्रॉफिट ज्यादा ले जाता था बट कैपिटल कम ला रहा था। तो ये लॉजिक पे ये बना है, बराबर है। आई होप यू आर गेटिंग मी। समझ में आ रहा है? यानी जैसे ही फर्म की असेट बेचेंगे तो सबसे पहले ए को 10 रुपए देंगे, राइट। ए को मैं 10, अभी देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ। ए, बी और सी की कैपिटल, मान लो अभी यही सम की बात, यही सम को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। 10, 20 और 30 कुल मिला के मुझे 60 रुपीज देने हैं, ठीक है। मान लो मैंने असेट सेल की, राइट। एक असेट सेल की और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मुझे मिला, मान लो 18 रुपीज। 18 रुपीज थोड़ा विचित्र नंबर हो जाएगा, मान लो 20 रुपीज मिले, राइट। तो मुझे बताओ सबसे पहले ये 20 रुपीज पे हक किसका है? यस, मुझे बताओ ए, बी या सी का है? यस, मुझे बताओ। कोई मुझे बताएगा ये 20 रुपीज मिलेगा, सबसे पहले मैं किसकी प्रायोरिटी सब खत्म करूंगा? यस, मुझे बताओ। यस, मैसेज मी पर्सनली। यस सर, सबसे पहले हम बी को ये 10 रुपए दे देते, राइट। 10 रुपए दे देते, भले हमको मिले 20 रुपए, राइट। ठीक है। तो बाकी के 10 रुपए का मैं क्या करूं? तो देखो इसको 10 दे दिए, अभी भी आपके पास 10 रुपए पड़े। अभी प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी देखो हमारे में चेक करो। तो सर बी और सी की ही है। बी को देने थे 15 रुपीज, उसमें से 10 दे के बैठे हैं, राइट। तो अभी बी को कितने देने के बाकी है? 5 रुपीज देने के बाकी है। प्रायोरिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, बी को कितने देने के बाकी है? 5 रुपीज। जबकि सी को कितने देने के बाकी है? 15 रुपीज, राइट। तो ये जो 10 रुपए आए वो तो ऑटोमेटिकली चले गए, 20 में से 10, तो बाकी बाकी अभी चाहिए थे जितने भी रुपीज, बट अभी मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं। तो मैं बी और सी को दोनों को खुश करना है मुझे, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, ये 10 रुपए किसको दूंगा? बी को भी दूंगा और सी को भी दूंगा। यस और नो? मैं बी को भी दूंगा एंड सी को भी दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो? किस हिसाब से दूंगा? तो सर उनको उनके पीएसआर में दूंगा, राइट। यस और नो? सबसे पहले उसके बाद मैं किसको देता हूँ? बी और सी को देता हूँ, राइट। आई होप यू आर। अभी पीएसआर कैसे? पीएसआर नहीं पता चला तो ये भी करो। 15 में से 10 चले गए तो 5 और 15 बचे तो भी पीएसआर ही बचेगा आपका। अगर ऐसा नहीं याद रहता है तो 1:3 तो पता है ना, क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। तो व्हाट वी विल डू कि भाई 10 रुपीज को 1:3 में बांट लो, राइट। तो शायद पॉइंट में देख लेते हैं, नहीं हाँ पॉइंट में आ रहा है। तो बी का जाएगा 2.5 रुपीज और सी का जाएगा 7.5 रुपीज। यस, यहाँ तक सबका क्लियर है? यस, यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को भी 1% भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। आर यू गेटिंग मी अप टू दिस? यस और नो? डन है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? यस, यस और नो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी? सबको पता चल रहा है? यस और नो? एक सेकंड और। ओके, नाउ सी। नाउ सी आगे बढ़ते हैं। यस,
तो सर ये पहला इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करूँ तो 10, फिर 20 माइनस 10 माइनस 2.5, तो आई गेस इट विल बी 7.5 और it will be 22.5, राइट? यस और नो? ठीक है सर। सर दूसरा इंस्टॉलमेंट मिला मुझे, सर वो मुझे मिला 15 और 5 20 10 आ गए, मान लो वो मुझे मिला 30 रुपीज का। बहुत डेंजर सम बना रहा हूँ, पहले से ही टफ समझा रहा हूँ। 30 रुपीज मिला, तो मुझे ये बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट पे सबसे पहले हक किसका है? तो देखो बी को 15 में से 12.5 रुपए दे चुके हैं, राइट? 15 में से 12.5 रुपीज, ये देखो 10 एंड 2.5 दे चुके हैं, अभी बी को 2.5 रुपीज और देने के बाकी है, राइट? और सी का चेक करूं तो उसको 15 में से 7.5 दे चुका हूँ। सेकेंड प्रायोरिटी, अभी प्रायोरिटी बदलो मत, जब तक प्रायोरिटी कंप्लीट ना हो ना तब तक ऊपर मत जाओ। अभी भी मुझे पता है कि ए को कुल मिला के बी को कुल मिला के 15 में से मैंने 10 तो दे दी है, 5 बाकी थे, 2.5 भी दे दी है, बी को कुल मिला के 2.5 देने के बाकी है। जबकि सी की बात करूं तो सी को 15 देने थे, 7.5 दे के बैठा हूं, यानी 7.5 और बाकी। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट भले 30 रुपए का है, कितने रुपए का है? 30 रुपए का है। याद रखो फ्रेंड्स, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपीस का? 30। बट ये 30 में से 10 को अलग कर दो, सबसे पहले बी और सी की प्रायोरिटी खत्म कर दो, 2.5 और इसको 7.5 दे दो 1:3 के अंदर, बराबर? तो अगर आप चेक करोगे ना रफली, तो चेक करो यहाँ 10 आया, 5 आया, 15 आया, एक बार चेक करो 213 हो गया, देखो 213, दैट मीन्स यू आर करेक्ट। ये हमारा पीएसआर और कैपिटल शेयरिंग रेशियो कब सेम होगा? जब आपकी प्रायोरिटी कंप्लीट होगी ना तब। आपकी प्रायोरिटी आपने फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी दे दी, अब सब कुछ सिमिलर जाएगा, 213 के रेशियो में ही जाएगा। यानी अभी मेरे पास 20 रुपए है, उसको कैसे दूं? तो भाई देखो 5 20 एंड 10, तो फिर आप अभी ये कैटेगरी में पहुंच गए, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देन यू हैव टू गिव इन पीएसआर रेशियो, क्योंकि आपने कैपिटल सरप्लस जो था वो पे कर दिया, अभी पीएसआर के हिसाब से पे कर, राइट? तो अभी देखो मेरे पास 20 रुपए बचे, मैं 20 रुपए कैसे दूं? तो ये 20 रुपए मैं पीएसआर के अंदर 213 है ना, उस हिसाब से दे दूंगा। तो 20 into 2 upon 6, so that means 6.67, right? 20 into 1 upon 6, it will be 3.33, right? 20 into 3 upon 6, it will be 10, right? तो चेक करते हैं, यहाँ 3.33 बचेगा या 1.67 बचेगा और 5 रुपीज, तो 10 रुपीज हमारी डेफिसिट आई। कैसे? तो सर 60 रुपीज कैपिटल में पे करना था, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के 20 रुपीज मिले, सेकंड के 30 मिले, बाकी के 10 नहीं मिले, तो ये 10 रुपए नहीं मिले, उसको हम बोलेंगे डेफिसिट। यानी पार्टनर को इतना का घाटा हुआ, और वो डेफिसिट भी चेक करोगे ना तो दैट विल बी 2 1 एंड 3 के रेशियो में ही होगा। अगर ये नहीं होता है तो यू हैव मेड सम एरर इन द क्वेश्चन। तो कैपिटल सरप्लस का मीनिंग क्या हुआ कि पीएसआर से ज्यादा जितनी कैपिटल पार्टनर ला रहा है उस हिसाब से उनको पेमेंट ज्यादा दे दो, बराबर? उसके बाद जो बचेगा वो पीएसआर रेशियो में बचेगा। तो आप चेक करो, जैसे ही सेकंड प्रायोरिटी कंप्लीट होती है उसके बाद सब कुछ पीएसआर में जा रहा है, और लास्ट का आंसर भी हमारा पीएसआर के अंदर ही आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग। ये मेथड को बोलते हैं कैपिटल सरप्लस मेथड, जिसको सीए के अंदर HRCM मेथड भी बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये थोड़ा पहले से ही टफ सम करवा दिया, तो क्या है आपको आगे कोई प्रॉब्लम, आगे के सम में आएंगे ऐसे, तो ये लॉजिक क्लियर होगा ना कि सर इसके पीछे कुछ लॉजिक था कि भाई वो बेचारा कैपिटल ज्यादा ला रहा है जबकि पीएसआर कम। ऐसे लॉजिक से क्लियर हो जाओगे तो फिर मैजिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये सम करने में बहुत मजा आएगा। इट्स लाइक मैथमेटिक्स ओनली। एक्चुअली ये अकाउंट है ही नहीं, ये मैथ्स यूज किया मैंने। क्या यूज किया? कैपिटल से ज्यादा, सॉरी पीएसआर से ज्यादा जितनी कैपिटल है उसको पहले पेमेंट कर दो, बाकी जो बचा वो पीएसआर के अंदर ले जाओ। दैट वाज माय लॉजिक ओनली। यस और आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, मैं वन बाय वन मैसेजेस चेक कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग मी गाइस? यस और नो? पक्का पता चल रहा है? आई नो। हाँ भाई, मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, सो यू कैन कॉपी। ये एक्स्ट्रा सम है ना, आप लिख दो। ये जो एक्स्ट्रा सम है ना, आपकी थोड़ी जगह छोड़ के इसको लिख दो कि भाई 3 पार्टनर की कैपिटल है, पीएसआर ये है, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है
₹20 का एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला है 30, बस खाली इतना लिख दो, ठीक है। आई नो कि आपने शायद नहीं लिखा होगा, तो मैं 2 मिनट देता हूँ, उसके अंदर लिख लो, राइट। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। यस लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो, चलो। डन, लिख लो, इसके बाद मुझे बताओ। चलो, और हो जाए तो फिर मुझे बता दो। आई होप पता चल रहा है ना, धीरे धीरे लग रहा है सीए इंटर में आ गए हो भाई। हाँ, बड़े हो गए हो अभी, राइट। आज थर्सडे है कि वेनसडे है? लेट मी चेक यार, तो थर्सडे समझ के ही जा रहा हूँ। ओ, आज वेनसडे है, ओके। वेनसडे आई एम टोटली फ्री, क्या बात है। कभी कभी लगता है आपको 5 to 6, 5 to 6, 5 to 6, ओके। डन है बेटा, शैल आई गो अहेड? अभी मैं ये सम की बात कर सकता हूँ? यस। डन है बेटा। बिंदिया देव, कोई भी लॉजिक नहीं समझ रहे तो मुझे पूछो प्लीज। कोई भी लॉजिक अपने क्लियर ना होगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बराबर बराबर। और यार ये पूछ पूछ लिया ना, तो समझ लो कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो शायद आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, राइट। ऐसा हो तो कोई स्क्रीनशॉट, भाई क्या नाम है, हेतुल, कैन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम एंड सेंड इट टू मी, बिकॉज मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं लैपटॉप से लॉगिन हूँ, और मुझे भेज दो, मैं धवल सर को भेज देता हूँ, तो वो आपको ग्रुप पे भेज देंगे, राइट। प्लीज सेंड इट टू मी। यस Hetul, please WhatsApp me the screenshot, so I will share to Dhaval sir. So it will be in record. Yes. मोबाइल में से एक स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छा आएगा। मैं इससे लूं, इससे अच्छा मोबाइल में से लूं। ओके, आई गॉट द स्क्रीनशॉट फ्रॉम आस्था। यस आस्था, आई गॉट द स्क्रीनशॉट, राइट। मोबाइल में से लो बेटा, लैपटॉप में से मत लो, अच्छा नहीं है। आस्था आपने लैपटॉप में से लिया। यस हेतुल भाई आ गए। यस ओके, सो हमने प्रायोरिटी देख ली, दैट आई एम शेयरिंग टू धवल सर, और उनको मैं बोल दूंगा कि ग्रुप में शेयर कर दे, राइट। ठीक है, ओके। नाउ सी फ्रेंड्स, अभी मैं रब कर रहा हूँ, नहीं रब तो नहीं कर रहा हूँ, चलो बाजू में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं है ना, बाजू में ही सम कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले आज हम जो मेथड चलाने वाले हैं उसका नाम है कैपिटल सरप्लस मेथड, राइट, जो अभी हमने चालू की, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम बाजू में ही समझना, यहाँ हम बाजू में ही ड्रॉ कर रहे हैं सम बाय कैपिटल सरप्लस मेथड और एचआरसीएम मेथड। भले इंस्टीट्यूट ने पहले मैक्सिमम लॉस मेथड से सिखाया, मैं पहले एचआरसीएम हमने पढ़ा, थोड़ी वो इजी है, मैक्सिमम लॉस भी इजी है, और चिंता मत, दो ही तो मेथड है। अभी हमने जो वो नीचे वाले एग्जांपल में समझा था, वही की वही चीज हम ये सब में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट देखो, सबसे पहले पेमेंट टू आउटसाइडर आपने किया, राइट, वर्किंग नोट नंबर 1। ये स्टेप कब आता है, मेथड सिलेक्ट करने का स्टेप कब आता है, वर्किंग नोट नंबर 2 में। वर्किंग नोट नंबर 1 दोनों मेथड में सेम रहेगी, राइट, कोई भी मेथड हो दैट विल बी सेम। वर्किंग नंबर नोट नंबर 2, इसके अंदर क्या लिखोगे, प्रायोरिटी, बराबर, प्रायोरिटी देंगे, बराबर। या तो कैपिटल सरप्लस कैलकुलेशन जो भी लिखना हो लिख सकते हो, राइट। और यहाँ लिखेंगे HRCM, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो पार्टनर ए बी सी, राइट, उनकी कैपिटल सबसे पहले लिख दो, जैसे हमने अभी सीखा था। उनकी कैपिटल क्या है, 15, 18 एंड 9000, राइट, 15,000, राइट। 8 बोला या 18? 18, यस। 15,000, 18,000
and 9,000, right? Our capital is 15, 18 and 9, right? ठीक है. Now see. उनका PSR दिया है क्वेश्चन में. Let me check first of all. PSR is given in the question. Yes or no, sir? What is the their उनका PSR कहीं 2:2:1 ये रहा. Their PSR is 2:1. Yes, so divide by 2. डिवाइड बाय 2. वैसे भी देख के भी पता चल जाएगा कौन बेचारा मेहनत ज्यादा कर रहा है. तो सर बी और सी दोनों अच्छे से मेहनत कर रहे हैं. देखो 18,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो भी उसका भी बेचारे का 9,000 आ रहा है, उसका भी 9,000 आ रहा है. तो वो बेचारे ज्यादा पैसे देख के बैठे हैं एज कम्पेयर टू ए. तो पता चल गया बी और सी की प्रायोरिटी फर्स्ट होने वाली. राइट, पता चल गया ना आपको, देख के ही पता चल गया ना. अभी भाई ओरिजिनल मेथड करो. चलो ओरिजिनल मेथड क्या है? कैपिटल डिवाइड बाय पी एस है 7,500 9,000 9,000 और हमारा रूल क्या है? विच एवर इज लोअर. विच एवर इज लोअर. लोअर है तो उसको पीएसआर से मल्टीप्लाई करो. सो अगेन इनटू पीएसआर करो. राइट, ठीक है. तो यहाँ आएगा इंटू 2 इंटू, हाँ इंटू 2 2 1 ऐसे करेंगे. राइट, बट वो डायरेक्टली लिख सकते हैं. बराबर, इतना टाइम वेस्ट मत करो. 75,000 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 15,000. 7500 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 15,000. 7500 इंटू 1 करोगे तो 7500. इसमें से ये लेस करो, 0 रुपए मिलेगा. देखा, एक ही प्रायोरिटी लास्ट में है. ठीक है. 18 में से 15 लेस करोगे तो क्या बचेगा? 3,000. 19 में से 7500 लेस करोगे तो क्या बचेगा? 1500. राइट, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यहाँ तक क्लियर है? यस, यस और नो. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? आपकी बुक के अंदर यहाँ तक ही लिखा है, बट आप अगेन पीएसआर को आगे ले जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट, क्लियर है? ठीक है. ओके, नाउ सी अगेन जो भी आंसर मिला उसको पीएसआर से, इसको कैपिटल सरप्लस बोलते हैं. राइट, डिवाइड. भाई एक चीज बताओ, यहाँ पर्टिकुलर कोई आपकी चेक नहीं करने वाला, अमाउंट चेक करने वाला है. आजू बाजू में जो जिस तरीके से लॉजिकली याद रहे वो रखो, उसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. राइट, डिवाइड बाय पीएसआर करो 2 1 1500 1500. राइट, इसका मीनिंग ये है कि अगर मुझे 2,000 रुपए भी मिले ना तो भी इनको 2:1 में बांट दूं. राइट, क्योंकि दोनों को सेम अमाउंट देने की. राइट, समझ में आ रहा है? ठीक है ना फ्रेंड्स? सो अगर मुझे पैसे मिलेंगे, बराबर, तो मैं इस हिसाब से बांटना स्टार्ट कर दूंगा. राइट, ठीक है. तो यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यस, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यस, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस, ठीक है. अभी आप बोलोगे कि सर कैसे, तो मैं एक बात बताऊं कि ये दोनों पार्टनर बेचारे सही में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं. राइट, यानी उनकी पीएसआर और कैपिटल सरप्लस में कोई फर्क नहीं है. तो भाई दोनों को प्रायोरिटी अच्छे से ही हम देंगे, 2:1 में ही देना स्टार्ट कर देंगे. राइट, ठीक है. तो जब यहाँ ये स्टेप अगर आप नहीं करते ना तो भी चलता. क्यों? क्योंकि देखो आप स्टेप करोगे ना तो भी क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ. देखो हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1. यहाँ आया 1500, यहाँ 15. अभी कौन सा सिलेक्ट करो? दोनों 1500 है. राइट, चलो ये सिलेक्ट किया. 1500 इंटू 2 किया तो क्या आएगा? 3,000. राइट, ठीक है. और यहाँ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 3,000 में से 3,000 जाता है 0. 1500 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा? 1500. 1500 में से 1500 जाएगा 0. तो ये तो बहुत बार मेहनत हो गई. राइट, तो जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा तो मैं 2:1 में बांटना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो 0 0 है. राइट, तो वो लिखना हो तो लिखो. तो 0 0 देना है तो कोई लिखने की बात है, यानी ये स्टेप आप इग्नोर कर सकते हो. क्यों? कब? जब आपका ये दोनों आंसर सेम आ जाए ना तब समझ लेना. आगे बढ़ो तो भी कोई फर्क नहीं है. मैं तो बोल रहा हूँ चलो ना बढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? आपका एक स्टेप बढ़ रहा है, आप गलती तो नहीं करोगे ना वो स्टेप आगे बढ़ के, और वो कोई आपको गलत भी नहीं देने वाले अगर आप आगे बढ़े तो. राइट, तो यानी जो भी मुझे पेमेंट मिले तो सबसे पहले हम 3,000 और 1,500 दे देंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, उसके बाद ये थर्ड प्रायोरिटी होगी. राइट, ये थर्ड प्रायोरिटी. बराबर, अगर ये क्वेश्चन में भी आगे बढ़ते तो दिस वुड बी आवर थर्ड. वो मैं लिखना भूल गया था तो लिख देना वहां थर्ड प्रायोरिटी होगी. बराबर. तो यहाँ देखो हमने उल्टा टफ सम किया था. राइट, हमने थोड़ा टफ सम किया था कंपैरेटिवली. तो यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है?
यस, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यस, आर यू गेटिंग मी? डन है, डन है. किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. डन. ओके, चलो तो अभी शुरू करते हैं. पेमेंट टू पार्टनर्स या तो पार्टनर्स कैपिटल, राइट. ठीक है, तो अब हमारी शुरुआत होती है इसका पेमेंट, जिसको हम वर्किंग नोट नंबर 3 बोलेंगे. ए बी सी, राइट. ए बी सी, इनकी कैपिटल लिख दो. कितनी है? 15, 18 एंड 9, राइट. सो वी विल राइट हियर 15,000, 18,000, 9,000, राइट. दिस इज आवर कैपिटल, राइट. इसका टोटल लिखना हो तो भी लिख सकते हो. अगर आपको टोटल का कॉलम नहीं बनाना हो तो भी ठीक है, बराबर. तो इट्स योर चॉइस. जनरल केस में टोटल का कॉलम बनाओ तो अच्छा है, बाकी कोई इसमें मार्क कोई कट नहीं करेगा, राइट. तो टोटल का कॉलम वॉल्यूंटरीली बनाना हो तो बनाओ, बट यहाँ बनाओ, लास्ट में मत बनाओ, बराबर. यानी कुल मिला के 15 प्लस 18 प्लस 9,000 का पेमेंट पार्टनर का कैपिटल का है. तो कहने से कुल मिला के 42,000 रुपीज है, बराबर. 42,000 का पेमेंट करने का है. अभी याद करो हमारे पास पैसे कहाँ पड़े हैं. तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के 900 रुपए अभी भी पड़े हैं. मैंने बोला था वो भूलेगे नहीं. थर्ड इंस्टॉलमेंट के 900 रुपीज मेरे पास पड़े हैं, राइट. तो ये 900 रुपीज किसको देंगे? तो आप चेक करो. प्रायोरिटी पहली 00, वो तो खत्म. दूसरी प्रायोरिटी 3,000 एंड 1,500 है, राइट. तो जैसे ही मिलेंगे तो वो 2:1 में बी एंड सी को दे देंगे, राइट. यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? जैसे ही 900 रुपए मिलेंगे हम किसको दे देंगे? बी और सी को 2:1 के अंदर दे देंगे, राइट. तो जो पैसा हमको मिला था, सरप्लस बचा था आउटसाइडर को पेमेंट करने के बाद, ये बी एंड सी को दे देंगे, राइट. ठीक है. कौन से रेशियो में? तो सर पीएसआर नहीं, हाँ पीएसआर रेशियो में ऊपर जो लिखा है उस हिसाब से पीएसआर लिखना. पीएसआर अदरवाइज ये लिखो 3,000 इंटू 15 यानी 2:1 होता है, राइट. तो यहाँ जाएंगे 600 रुपीज, यहाँ जाएंगे 300 रुपीज, राइट. तो चेक करने की बात ये है कि यहाँ से 900 चले गए टोटल पेमेंट में से, यहाँ 41,900 बचे. थर्ड इंस्टॉलमेंट इज ओवर. ए को कुछ भी नहीं मिला, 15,000 बैलेंस आया. बी को मिला 17,400 एंड सी को मिला 8,700, राइट. थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद हमारी इतना बैलेंस बाकी रहा है. Now moving towards the fourth installment, so let me check in the question what we are getting in the fourth installment, that is 6,000 rupees. Yes, that is 6,000 rupees in fourth installment we are getting. So friends, let me write down here 4,000 बोला या 6,000 बोला, मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बोला. 6,000, right. 6,000 we will give to the partner. So friends, 6,000 fourth installment के मिले, बराबर. But you know कि इसमें प्रायोरिटी में क्या है कि देखो इसको 3,000 देने थे और इसको 1,500 देने थे. उसमें से इसको मैं 300 दे के बैठा, राइट. सॉरी 600 दे के बैठा. यानी अभी भी बी को रफली कैलकुलेट करो 2,400 देने का बाकी है प्रायोरिटी के हिसाब से, राइट. प्रायोरिटी चेंज मत करो. सी को कितना देने का बाकी है? तो सर 1,500 देने थे, उसमें से 300 दे के बैठा. तो सी को देने का बाकी था 300 रुपीज, राइट. सॉरी 300 दे के बैठा, 1,200 रुपीज देने के बाकी है. तो कहने से जो मुझे फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6,000 मिलेगा, उसमें से 3,600 रुपए 3,600 तो मैं अलग करके रखूंगा कि बी और सी को पहले देने के. फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट. ये पॉइंट पे पता चल रहा है. 1,500, 3,000 एंड 1,500 देने के थे, 600 और 300 दे के बैठा हूँ. तो बाकी का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो जैसे ही मुझे फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिलता है उसमें से थोड़ा पोर्शन में बी और सी के लिए अलग कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा. तो वो अमाउंट कितनी थी सर? वो थी 3,600. या तो चेक करो 900 एंड 3,600, 3,000 प्लस 1,500, 4,500 दोनों का टोटल होगा. यानी कहने की बात ये है, कुछ भी हो जाए प्रायोरिटी चेंज नहीं करेंगे. जब तक उसको अपनी प्रायोरिटी के पैसे नहीं मिलते तब तक उसको पेमेंट वही प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर हम करते रहेंगे. यस और नो? आर यू गेटिंग मी गाइस? यस, डन है. ठीक है. ओके, यहाँ 41,100 है. सॉरी टोटल थोड़ा रॉन्ग. ओके, तो फ्रेंड्स चेक करो. तो 3,600 है, तो सबसे पहले इसको दे देते हैं 2,400
right? And here we will write 600, right? 600 आएगा नहीं सर, 1200 है, 1200 है, right? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आएगा 1200, राइट? यहाँ कुछ भी नहीं दे देगा। तो सर उसके बाद क्या बचा? 6000 में से 3600 गए, फिर बचा क्या? 2400। 6000 में से 36, और वो 2400 रुपये अभी किसको दूं? तो सर मैंने अपना काम खत्म किया, सेकंड प्रायोरिटी इज ओवर, अभी थर्ड प्रायोरिटी ये है 7500, 9000, 9000, या तो 2:2:1, राइट? ठीक है। सो सर थर्ड प्रायोरिटी में कैसे कंप्लीट करेंगे, राइट? अभी तो कहना ही से कि अभी आई गेस सम इज वेरी क्लियर। अभी 7500 9000 मींस पूरा क्या पूरा 9000 नहीं है, वो 6000 है। क्यों? 9000 में से 3000 दे के बैठे, यानी 6000 बचे, राइट? 9000 में से 1500 दे के बचे, तो कहने से अभी 7500 ही बचा, राइट? ठीक है। तो अभी आपको आगे ऊपर प्रायोरिटी के हिसाब से अगर ना जाना हो तो शॉर्टकट क्या है? तो वो पीएसआर ही होगा, बराबर? आप चेक करो, ये 7500, 9000 में से 1500 चले गए तो 7500 बचे, यानी 7500 इज टू 7500। फिर अगेन क्या बचेगा? यहाँ क्या था, सॉरी यहाँ 18 था ना, तो 18 में से ये जाएगा, तो दैट मीन्स लास्ट में बचेगा तो 2:2:1। यानी यहाँ से अगर आपको प्रायोरिटी में कुछ नहीं करना है तो देन यू कैन गो। आई मीन कि अभी आपको कोई प्रायोरिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं, जब तक ये कैपिटल सरप्लस आपके सर पे रहेगा, राइट? तब तक प्रायोरिटी मेंटेन करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको कोई उसके बाद जरूरत नहीं है। तो बेटा ये जो आपको बुक में शायद देखोगे तो थोड़ा टफ रहता है ये मेथड समझना, बट मैंने आपको आसानी से समझा दिया कि जैसे ही प्रायोरिटी खत्म ना, फिर आपको पीएसआर रेशियो में डाल सकते हो, 2:2:1 में डाल सकते हो। तो 2400 रुपए है। अभी तो ये बोलेगा अभी तो मुझे दो कुछ, क्योंकि मैं तो कब से वेट ही कर रहा हूँ। तो कहने से यहाँ कितना जाएगा? 960, 2:2:2। देखो ये कौन से रेशियो में किया? 3:2:1 में किया। ये किस में किया? 2:2:1 में किया, राइट? ठीक है। तो 960, 960 एंड लास्ट में क्या आएगा? 480 आएगा। यानी जैसे ही 6000 मिले, सारे सबको मैंने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ 3600 भी जाएंगे और यहाँ 2400 भी जाएंगे, 35100 बचेंगे, और यहाँ 15000 माइनस 960 करूँगा तो 14040, 17400 माइनस 2400 माइनस 960 करोगे तो कहने से 14040, 8700, 1200 माइनस 480, 7020। चेक करो प्रायोरिटी कंप्लीट करने के बाद 2:2:1 मैच हो रहा है कि नहीं। देखो ये 2 2 एंड 1 हो रहा है, दैट मींस हमने कैलकुलेशन सही किया है, राइट? ओके फ्रेंड्स, सो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का हिसाब हमने कर दिया। अभी देयर इज ओनली लास्ट इंस्टॉलमेंट, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट की हम बात करें तो फ्रेंड्स, लास्ट इंस्टॉलमेंट में वी आर गेटिंग 20,100, राइट? लास्ट इंस्टॉलमेंट में वी आर गेटिंग 20,100। मुझे पेमेंट कितना करना है सर? 35,100, राइट? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की बात करूँ तो 20,100। अभी वो 100 रुपए इसके अंदर आ गए तो अभी कुछ नहीं हो सकता, पार्टनर को ही देने पड़ेंगे, राइट? समझ में आ रहा है ना? अभी 100 रुपए लास्ट में मिले, वो बोले कि नहीं 500 का काम मुझे 400 में करना है, तो भाई 100 रुपए मुझे मिले एक्स्ट्रा, अभी मेरे पास कुछ बाकी ही नहीं है, खाली पार्टनर को ही पेमेंट करना बाकी, तो मैं पार्टनर को ही दूंगा ना। अभी फिर से किसी को उसको नहीं चाहिए फिर भी उसके पॉकेट में तो नहीं डालूंगा कि नहीं तू ले, ऐसा तो नहीं है ना भाई। अभी पार्टनर को देंगे, यस। सो ये जो 20,100 मिले, राइट, वो हम तीनों पार्टनर को उनके पीएसआर में बांट देंगे, क्योंकि अभी कोई प्रायोरिटी हमारी पेंडिंग नहीं है, कोई भी प्रायोरिटी हमारी पेंडिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स 20,100 इंटू 2/5 करोगे 8040, 8040, और यहाँ आएगा 4010। सो हियर इट विल बी 6,000, 6,000, 3,000, राइट? सो यहाँ आएगा 15,000, राइट? यहाँ आएगा 15,000, और ये ऐसा पेमेंट है जो हम पार्टनर को नहीं दे पाएंगे इसको, क्योंकि अभी ये आउटस्टैंडिंग है और आपको एक भी इंस्टॉलमेंट मिल नहीं रहा है, तो उसको मेरे अकाउंट के अंदर क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। यानी बेचारे पार्टनर को इतना पेमेंट लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। और इसका भी रेशियो चेक करो, 2:1। ये दिखाना नहीं है बट आपको रफली समझना है। अगर ये 2:1 नहीं आता है
तो you have made mistake somewhere, right? So you can check our answer. It is 221, right? 20,100, right? तो टोटल भी आपको ये आंसर आप चेक कहाँ करोगे? हाँ देखो आपके ये रहा, मैं आपको इवन आपकी आंसर शीट भी हम लेके बैठे हैं, ये रहा। I guess it is in page number 31 itself, right? 31 नहीं, 32 पे, यहाँ नीचे नहीं, वो भी नहीं, 33 पे दिया होगा। ये तो पेमेंट का है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का है, वेट 600, ये रहा 15,000 का, ये दिस इज योर आंसर, राइट? उन लोगों ने अलग अलग करके दिखाया, हमने फाइनली एक साथ में बहुत अच्छे से 663 हमारा आंसर आ गया, राइट? ठीक है, इनकी मेथड भी करनी हो तो भी कोई, बट शायद वो थोड़ी टफ रहा, इसलिए आप मेरी मेथड बिंदास फॉलो कर सकते हो, राइट या रॉन्ग फ्रेंड्स पता चल रहा है? किसी को भी मेरी मेथड में डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, आपको लिखना हो तो लिख लो, ये रहा प्रायोरिटी पेमेंट, और देन इसको स्मॉल कर देते हैं, राइट? ठीक है फ्रेंड्स, तो वन बाय वन मुझे आंसर दो। आर यू गेटिंग मी गाइस? यस, यस, डन है। यस, डन है फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग मी? सबका साथ सबका विकास हो रहा है भाई। भाई आता माझी सटकली, सबको पता चल रहा है? यस, डन है ना? मैं बोला था भाई लॉजिक क्लियर करो, मैजिक ऑटोमेटिक। अभी कोई भी मेथड हो, कोई भी मेथड हो, ये चीज रखना, क्या याद रखना, सबसे पहले डिवाइड करो पीएसआर से, सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट करो, उसको पीएसआर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर की अमाउंट नीचे की अमाउंट से लेस करो, प्रायोरिटी दो, खत्म। बस इतना ही तो है। पहले लॉजिक समझा था, फिर मैजिक। अभी मैजिक के अंदर तो मेथड ही याद रखने की, फिर हर बार नहीं सोचने का, राइट या रॉन्ग? ठीक है, तो हेतुल भाई इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, सो वी कैन गो अहेड, राइट? इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो तो हम सम से परे आगे जा सकते हैं। एक सेकंड में थोड़ा ऊपर भी ले जाता हूँ क्योंकि हमने प्रायोरिटी ऊपर दी है, राइट? राइट, ये रही अपनी प्रायोरिटी, राइट? ठीक है, डन है, तो ये लिख दो। एक्सीलेंट भाई, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो अभी मुझे लगता है दूसरी मेथड आज के आज आप सीख नहीं पाओगे, राइट? दूसरी मेथड आप आज के आज सीख नहीं पाओगे क्योंकि दूसरी मेथड बहुत इजी है, जरा सी भी टफ नहीं है, राइट? ठीक है, सो फॉर द सेकंड मेथड व्हाट वी विल डू, कल सिखाएंगे, बट मैं आपको आज की मेथड के लिए आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, राइट? होमवर्क के लिए, तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर पाओ, राइट? क्योंकि दूसरी मेथड, अभी एक मेथड मांड मांड पता चली है और दूसरी मेथड में चालू, देखो मैं पेमेंट टू आउटसाइडर को कुछ नहीं रखता, खाली आपको प्रायोरिटी किस में देनी होती है, पार्टनर में, तो पार्टनर वाले ही सम करेंगे, राइट? पहला सम है, लिखो ए बी सी, राइट? उनकी कैपिटल लिखो 50 30 20, पीएसआर लिखो 111, राइट? पीएसआर लिखो 111, इंस्टॉलमेंट लिखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 35, राइट? इस हिसाब से, राइट? ठीक है, ओके, समझ में आया क्या लिखा है? फर्स्ट मैंने जानबूझ के कम पैसे रियलाइज किए, 40 और उसके बाद 35 किए, राइट? ओके, थर्ड लिखो, सेकंड लिखो। अच्छा, जब आपकी प्रायोरिटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, यानी सेकंड, मान लो ऐसा है कि प्रायोरिटी के हिसाब से सेकंड प्रायोरिटी तक पहुंचने के लिए हमको चाहिए 50,000, हमारे पास 20,000 रुपए, तो फिर नीचे की डेफिसिट टैली नहीं होगी, और टैली इन द सेंस पीएसआर रेशियो में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो यहाँ पैसे थे हमारे पास कि हम थर्ड प्रायोरिटी तक पहुंचे, मान लो कि पैसे 3600 नहीं, या फोर्थ इंस्टॉलमेंट खाली 1,000 रुपए मिलते हैं, राइट? तो 1,000 रुपए हम यहाँ 2:1 में कर देते हैं, यानी यहाँ आता 600 और यहाँ आता 400, राइट?
2:1 यानी मान लो कितना होगा 667 एंड 333 आता, राइट। तो सर यहाँ जो बैलेंस बचता फिर सम खत्म हो जाता, बट बैलेंस बचता तो फिर हमारा डेफिसिट जो आता वो पीएसआर में नहीं आता, क्योंकि हमने प्रायोरिटी कंप्लीट नहीं की है, राइट। प्रायोरिटी जब कंप्लीट करते हैं तभी डेफिसिट टैली होती है, डेफिसिट पीएसआर में टैली होती है, उसके अलावा नहीं होती है, राइट। तो वो तो लॉजिकली है ना कि भाई प्रायोरिटी कंप्लीट नहीं करोगे तो कहाँ से डेफिसिट कंप्लीट होगी, राइट। तो ऐसे भी शायद सम आ सकते हैं। वैसे आपकी मॉडल में ऐसा एक भी सम नहीं दिया, बट अगर लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी करो टैली नहीं हो रहा तो उसका मीनिंग नहीं कि आपने गलत किया, पैसे ही नहीं थे तो नहीं होगा ना टैली। ओके, यहाँ लिखो ए बी सी, कैपिटल लिखो 20 20 80, पीएसआर लिखो 413 413, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखो 90, सेकेंड इंस्टॉलमेंट लिखो 25, सेकेंड इंस्टॉलमेंट लिखो 25, राइट। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आगे के सम तो ऐसे आई मीन डाइजेस्ट आसानी से कर पाओगे, राइट। थर्ड लिखो ए बी सी, कैपिटल लिखो 50 60 100, राइट। पीएसआर लिखो 212, राइट, ठीक है, ओके। और ये सब मैं जानबूझ के ऐसा ऐसा दे रहा हूँ कि जिसके अंदर आपका डेफिसिट टैली नहीं होगा, टैली इन द सेंस पीएसआर में नहीं जाएगा। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है 30 रुपीज, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलता है 20 रुपीज। इसके अंदर आपका जानबूझ के मैंने ऐसा दिया है कि आपका खाली 50 रुपए ही मिल रहा है और सामने इतना ज्यादा पेमेंट करना, तो पक्का ऐसा ही होगा कि आपका जो डेफिसिट होगा ना दैट वुड बी नॉट टैलीड इन पीएसआर रेशियो, राइट। समझ में आ रहा है? भी किसी को आज के सेशन के अंदर कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आस्क मी, यहाँ तक सबका सब कुछ क्लियर है? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस, 101% क्लियर है? यस, डन है, 0% डाउट? यस फ्रेंड्स, मुझे बताओ कोई भी डाउट नहीं, ये 3 सम करके आओगे? यस और नो? अभी खाली मैं पूरी मेथड कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट आपको 5 मिनट के अंदर 5-7-10 मिनट के अंदर खाली बताने वाला हूँ कि अभी के मेथड में क्या आने वाला है, राइट। तो कल के लिए थोड़ा बैकअप रहेगा भाई। कल भी मेरा है ना 10:15 बजे करो, खाली मेरा फ्राइडे का टाइम चेंज है, दैट सर विल इन्फॉर्म यू, राइट। थोड़ा माइनर चेंज है टाइम के अंदर, राइट, ओके। अभी समझते हैं कि मैक्सिमम लॉस का मीनिंग क्या है। देखो, ये मेथड में इंसान को नेगेटिव होना पड़े। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव हमारे थॉट्स ये मेथड समझने के लिए टोटली नेगेटिव जाने चाहिए। अभी आप बोल रहे हो कि सर आप तो साइकोलॉजी के लेक्चर्स ले रहे हो, ऐसा हमको लगता है, राइट, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, कैसे करें आगे बढ़े, राइट। सर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरी मेथड की बात करूं, यहाँ कैपिटल सरप्लस के अंदर क्या था, पैसे मिलते थे, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट बेटा यहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो 41,100 रुपीज मेरे को पार्टनर को देने के, तीनों पार्टनर को, और मुझे फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, समझना बहुत, खाली 6,000 का। मैक्सिमम लॉस मेथड बोल रही है, मैक्सिमम लॉस, संधि छुट्टी पाड़ो, मैक्सिमम लॉस। तो इस मेथड के अंदर ऐसा बोला गया है कि आपको भले पार्टनर को 40,100 देने हैं, बट आपको खाली के खाली 6,000 आजीवन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भले 5th इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में दिया है, इवन तो आपको क्या अज्यूम करना है, खाली के खाली 6,000 ही मिलते हैं। तो मुझे ये बताओ, तो कंपनी को लॉस कितना होगा? कंपनी को लॉस कितना? मैं ऐसा बोलूं 41,100 देना है और मुझे 6,000 ही मिल रहे हैं, तो कंपनी को लॉस कितना होगा? कंपनी इन द सेंस फॉर्म को लॉस कितना होगा? यस, कैन यू मैसेज मी? आई एम रीडिंग योर मैसेज। यानी इंसान को नेगेटिव सोचना है, बस ये 6,000 मिले, उसके बाद मुझे लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यस और नो? यस और नो?
Yes or no? 35,100 is the correct answer. तो वो जो 35,100 है ना, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम डेफिसिट बोलेंगे या तो मैक्सिमम लॉस, भले उसके बाद मिले तो देखा जाएगा, राइट। अभी चलो दूसरा केबीसी खेलते हैं, राइट। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के बाद मुझे पता है कि मेरे को 35,100 का पेमेंट करने का बाकी है, राइट। अभी मैं बोलूं कि मुझे खाली 20,100 मिल रहा है, मुझे खाली 20,100 मिल रहा है, तो मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। यस, करेक्ट आंसर 15,000 होगा। यस, सब आंसर दो बस। तो मुझे तो लगता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो गए कि मैं आज के आज चला देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखो एक चीज समझ लो, either you are doing by maximum loss method, either you are doing by capital surplus method, our answer will be same, our deficit will be same. But one thing should be kept in mind, when the sum is silent, which method have to be used, which method has to be used, at that time you have to use capital surplus method. So by default method is capital surplus method. However, institute will specify in 99% cases, but if institute is silent which method should be used, then you have to use capital surplus method that we already studied. However, sometimes what institute can do, they will give you copy and paste sum of institute, बराबर, जो मॉड्यूल है उसका सम कॉपी पेस्ट आपको देंगे, नीचे मेथड का नाम चेंज कर देंगे। आपकी मॉड्यूल के अंदर सॉल्यूशन होगा कैपिटल सरप्लस से, बट इंस्टीट्यूट बोलेंगे डू बाय मैक्सिमम लॉस, और आपका देखा हुआ सम होता है ना, तो आप पूरा सम पढ़ते ही नहीं हो, पूरा सम पढ़े बिना सीधा का सीधा चालू हो जाते हो और लिख देते हो बाय कैपिटल सरप्लस मेथड। खाली आपको प्रायोरिटी जो दी है उसके मार्क अगर आपने अलग बनाए जैसे मैं बनाता तो मार्क मिलेंगे, बाकी 0 मार्क मिलेंगे, राइट। तो देखो हार्ड वर्क जरूरी है, बट कहीं कहीं स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, इंस्टीट्यूट ये कर ही सकती है, बराबर। मुझे याद है सालों पहले एक बार ऐसा हुआ था, कैश फ्लो का पूरा सब दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द मॉड्यूल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर आएगा, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, शायद 12th में भी आपको आ गया कैश फ्लो। व्हाट दे डिड, पूरा मॉड्यूल का सम कॉपी पेस्ट, पेज घुमा के दूसरे पेज पे पहुंचो, वहां लिखा था सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, सॉल्व बाय डायरेक्ट, और इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में था वो सब वही का वही इनडायरेक्ट मेथड से था। सारे के सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट हैव सॉल्व द सम बाय indirect method, so institute has given 0 marks, right? You can expect unexpected things from the institute, that's why हमारी डिग्री की इतनी वैल्यू है, बराबर, इतने टफ चीजें होती है इसीलिए तो हमारी डिग्री की वैल्यू है ना फ्रेंड्स। तो और पेज घुमाने की कोई किसी ने कष्ट नहीं लिया, वो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो मॉड्यूल का पूरा कॉपी पेस्ट समय, इसको तो मुझे आता है, सबसे पहले कैश फ्लो अटेंड कर दिया होगा, 16 में से 16 मार्क ऐसे कॉन्फिडेंस से जा रहे होंगे, और जैसे ही बाहर निकलोगे एक आध दो स्टूडेंट ने बोला होगा अरे भाई ये तो इनडायरेक्ट मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड से करना, और डायरेक्ट मेथड तो यू नो कि शायद आप 12 में पढ़े शायद उससे इजी है, फिर भी आपके मार्क गए होंगे, राइट। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है, expect the unexpected things always from the institute, बराबर, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा दिया और कुछ नहीं बोला है तो ही हम कैपिटल सरप्लस देंगे, अदरवाइज वी विल सी, मैं पूरा सब में टिक करवाऊंगा कि भाई कौन सी मेथड है। आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, राइट और नो? यस फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल, बराबर, कल हम मिलते हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, होप आप सबको मजा आया लेक्चर में, कल फिर से, बराबर, ठीक है, फ्राइडे भी मेरा है। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय।